सुप्रभात प्रिय छात्रों। कल हमने संस्कृत के द्वितीय पाठ का प्रथम भाग पूर्ण कर लिया था, जो कि हमने दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला मारा जाता है, ऐसा यानी ये भी कह सकते हैं कि कुबुद्धि जिसकी होती है उसका नाश होता है। ये कल हमने इसको समझ लिया था। फिर भी संक्षेप में इसको हम एक बार पुनः दोहरा रहे हैं कि मगध देश के फुल्लोत्पल नाम के सरब तालाब में संकट विकट नाम के दो हंस निवास करते थे और कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था जो उनके साथ उसी तालाब में रहता था। वहाँ एक बार कुछ मछुआरे आए और उन्होंने जब वहाँ उसमें हंस और कछुओं को देखा तो उन्होंने कहा कि हम अगले दिन इन्हें मारने के लिए आएंगे। यह बात कछुए ने सुन ली और जब कछुआ इस बात को लेकर अपने दोनों मित्रों हंसों के पास गया और हंसों से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, उसके पश्चात हंसों ने बताया कि देखो अभी समय नहीं है, प्रातःकाल हम इस तालाब से कहीं दूसरे तालाब में चले जाएंगे। किंतु कछुआ नहीं माना और अपने उन मित्रों से आग्रह करने लगा, इसे हम दुराग्रह कहेंगे, कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगा। तुम लोग अपनी चोंच पर एक लकड़ी के डंडे को पकड़ो, मैं उसके बीच में लटक कर तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से दूसरे तालाब में जाऊंगा। ऐसा आग्रह जब उन्होंने किया तो उसने कहा कि भाई देखो, ऐसा ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा और तुमने बीच में कुछ कहा तो तुम गिर कर अपनी जान दे बैठोगे। किंतु कछुए ने कहा कि नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, विश्वास रखो। और इस प्रकार से दुराग्रहपूर्ण वह उन्हें मनाने में सफल हो जाता है। और अग्रिम की कथा को हम आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। इस प्रकार से जब वह उन हंसों ने एक लकड़ी का डंडा लिया और दोनों ने एक तरफ से एक हंस ने और दूसरी तरफ से दूसरे हंस ने उसे पकड़ा और उनके मध्य में, उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य में वह कछुआ लटक गया। जब वह आकाश मार्ग में जाने लगे तो एवं मन इस प्रकार से, जिस प्रकार वह आकाश में जा रहे थे, काष्ठ दंडे उस लकड़ी के टुकड़े में, लंबमानम मने लटके हुए, कूर्मम मने कछुए को, पौराह पश्यन नगरवासियों ने, उन ग्रामवासियों ने, जो निवासी थे, उन्होंने देखा। और पश्चात अधावन, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और अवदंचा, और बोलते हुए दौड़े। क्या बोलते हुए? अहो महद आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसाभ्याम माने हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तभी कश्चिद वदति, कोई कहने लगा, यदि अयं कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो उनमें से किसी ने कहा कि यदि यह कछुआ किसी प्रकार से निपतति गिर जाए
या गिर पड़े, तदा मने तब, अत्रैव मने इसी स्थान पर, पक्त्वा मने पकाकर, खादिष्यामि मैं खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, तब अगले ने, दूसरा जो था उसने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अरे यहाँ नहीं, तालाब के किनारे ले जाकर, दग्ध्वा मैंने जलाकर, खादिष्यामि उसको खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, और तब दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, अरे घर ले जाकर खाऊंगा। इति, इस प्रकार से, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धा जाता, वह कछुआ क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिया गया जो वचन था, या मित्रों से जो प्रदान किया जो वचन था, उस वचन को विस्मृत्य मने भूलकर, सह अवदत्, और वह बोला, यूयं भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, कूर्मः दंडात भूमौ पतिताः, कूर्मः मने वह जो कछुआ है, उस डंडे से, दंड मने डंडा जो था, भूमौ पतिताः, उससे छूटकर और पृथ्वी पर जा गिरा। पौरैः सह मारितः, और उन वासियों के, नगर वासियों या उन ग्रामीण वासियों के निवासियों ने उसे मारितः मने मार डाला। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति, सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। पुनः एक बार देखिए, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति, सकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यह मने जो सुहृदां हितकामानां वाक्यम, जो अपने मित्रों के हित कामना वाले वाक्य को, वचनों को या वचनों का, न अभिनंदती आदर नहीं करता, सा दुर्बुद्धि कूर्म इव, वह दुर्बुद्धि कछुए की भांति, काष्ठात भ्रष्ट विनश्यति, लकड़ी के टुकड़े से भ्रष्ट होकर, गिरकर, विनश्यति मने नाश को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है, जो अपने सुहृदों के, अपने बंधु बांधवों के हित कामना वाले वचनों को नहीं सुनता, उन पर ध्यान नहीं देता, ऐसा व्यक्ति कछुए की भांति, काष्ठ मने जैसे लकड़ी के टुकड़े से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आप इसके शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखें और इन्हें याद करें। शीघ्र ही आपको इसके प्रश्नोत्तरों की PDF भेज दी जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।